आज अपने इस व्याख्यान में इस बात पर लेक्चर देने जा रहा हूं, क्या कश्मीर गाजा बनने जा रहा है? क्या भारत पाकिस्तान एक और युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्या भारत की आत्मा घायल हो चुकी है? जो पहलगांव में 26 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसी के संदर्भ में यह लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भारत के इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास के पन्नों में हिंदुओं का नरसंहार के पृष्ठभूमि में यह लेक्चर देने जा रहा हूं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव बैसरन वैली में जो घटना घटी, उससे पूरे भारत के 1 अरब हिंदू और मुस्लिम भी दुखी है। 2025 में आधुनिक युग में, आधुनिक सभ्यता में ऐसी घटना बहुत कम मिलती है कि पहले आपने कहा कि जो हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए, फिर जिन्होंने कहा कि हम मुस्लिम हैं उनसे कहा गया कलमा पढ़िए, उनके पैंट को खोल करके उनके खतना को देखा गया, फिर उन्हें गोली मार दी गई। हिंदू जो टूरिस्ट थे, भारत के अनेक राज्य से आए थे, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, कर्नाटक, अनेक राज्यों से पर्यटक वहां पर गए, लिखे थे, पढ़े थे, नौकरी पेशे वाले थे, कश्मीर घूमने गए थे। उन्हें कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं था, वो भारतीय सेना के अंग नहीं थे। लेकिन मुस्लिम आतंकवादियों ने, जिनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई, जो ये घटना घटी, उससे भारत माता की आत्मा विचलित हो गई है, घायल हो गई है। भारत के लोग भी हिंसक थे। भारत के हिंदुओं ने जितनी हत्या की, उतना तो किसी ने हत्या ही नहीं की। तो 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध आए और हिंसा का परित्याग किए। यहां तो सबको लोग काट रहे थे, राजा राजा को काट रहा था, व्यक्ति व्यक्ति को काट रहा था, पेड़ काटे जा रहे थे, पशु पक्षियों को लोग काट रहे थे। 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ। अकबर महान ने उस युद्ध को लड़ा और उसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग घायल हो गए। और अशोक महान ने हिंसा का परित्याग किया।
यदि अशोक को मालूम होता, बुद्ध को मालूम होता कि एक दिन इस्लाम आएगा और हिंसा के बल पर अहिंसा को मिटा देगा, तो शायद महात्मा बुद्ध अहिंसा को नहीं अपनाते। हिंसा के बल पर बौद्ध धर्म को मिटाया गया, बौद्ध विहारों में आग लगा दी गई और इस्लाम 712 ईस्वी से आज तक हिंदुओं को काफिर कह के मार रहा है, ईसाइयों को मार रहा है, यहूदियों को मार रहा है, बुद्धों को मार रहा है। आपका कुरान कहता है कि देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। मोहम्मद साहब इज लास्ट मैसेंजर ऑफ इस्लाम। अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई पूजनीय नहीं है, और जो अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर है, और काफिरों की हत्या जायज है, उचित है, बराबर है। और 1400 वर्षों से जो नॉन मुस्लिम है काफिर मान करके उनको मार रहे हो, काट रहे हो। ऐसे ही एक घटना 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घटी। जो घटना पहलगांव में घटी, उस वैसे ही घटना 7 अक्टूबर को घटी। एक इजराइल में म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा था। म्यूजिकल फेस्टिवल पर आक्रमण करके लगभग 1200 यहूदियों को मार दिया गया, 200 लोगों को बंधक बनाया गया। लेकिन इजराइल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिसकी आबादी 1 करोड़ से कम है, 95 लाख है। छोटा सा देश है, लेकिन अपने अस्तित्व के लिए, यहूदी धर्म की रक्षा के लिए जब गाजा और हमास पर आक्रमण किया, जिसको दुनिया डेली अल जजीरा दिखाता है, अल जजीरा के एंकर न्यूज रीडर रोते हैं, 20 मार दिया, 30 मार दिया, 40 मार दिया, मकानों को तोड़ दिया, मस्जिदों को तोड़ दिया। यदि गाजा की कहानी सुनना है, देखना है, तो आपको अल जजीरा देखना चाहिए। अब तक इजराइल 50,000 मुसलमानों को गाजा में मार चुका है। बच्चे भूख से मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। जैसी करनी वैसी भरनी, कुछ ऐसा ही भारत और मोदी सरकार करने जा रही है। कश्मीर गाजा बनने जा रहा है। निसंदेह जो लोग धर्म के नाम पर, संख्या के नाम पर कश्मीर को अलग करना चाहते हैं भारत से, वो सपना देख रहे हैं। ये 1947 का भारत नहीं है, ये 2025 है। भारत की आबादी 140 करोड़ है। 26 लोग नहीं, 26 लाख भी यदि कश्मीर के लिए मारे जाएंगे तो भारत सरकार, हिंदू, ये कुर्बानी देने के लिए जाग चुका है। हम तो अहिंसा परम धर्म को मानते थे, लेकिन इस्लाम के मानने वाले लोग अभी 1400 वर्ष पहले जी रहे हैं। उन्हें आधुनिक संस्कृति और सभ्यता से, ह्यूमन राइट से
मौलिक अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। उनके अचेतन मन में, उनके साहित्य में, उनके सोचने में हिंसा है। आर्मी चीफ आसिफ मुनीर कहता है कि आवर रिलीजन इज ए डिफरेंट, आवर कस्टम इज ए डिफरेंट, मुस्लिम आर डिफरेंट, हिंदू आर डिफरेंट, बिलीफ सिस्टम आर डिफरेंट। एकदम सही बात है, लेकिन आप हर जगह मारे जाओगे। इस्लामिक जो साम्राज्य थे, मुगल वंश मिट गया। ऑटोमन अंपायर, तुर्की 600 वर्षों तक राजपाट किया, मिट गया। इस्लाम सिकुड़ रहा है क्योंकि आपके अंदर इंसानियत नहीं है। और भारत के लोग कायर बुजदिल नहीं हैं। यदि इस्लाम के मानने वाले जो सोचते हैं कि हिंदू कायर है, उसके जीने का ढंग है। भारत के भूमि पर 5000 वर्ष पहले महाभारत का भी युद्ध हुआ। भाई भाई को मारा है। हमारे अचेतन मन में अभी भी हिंसा है, और यदि वो हिंसा जाग गई तो कश्मीर के आतंकवादी और बांग्लादेश और पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकते। तो 1400 वर्षों के बाद में हिंदू जग रहा है। हिंदू की आत्मा, हिंदू के अचेतन में जो भय, जो अहिंसा है, वो बाहर जा रही है। हम इस्लाम को मानने वालों को उन्हीं की भाषा में समझाने का, सिखाने का वक्त आ गया है। हिंसा को अहिंसा से नहीं मिटाया जा सकता है। ये हमारे 2500 वर्षों का इतिहास है। अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम 1000 वर्ष मुसलमानों का हिंदू गुलाम रहा है। हिंसा को हिंसा से ही मिटाया जा सकता है। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहा कोई काट सकता है। और यदि हिंसा की भाषा में पाकिस्तान के आतंकवादी 140 करोड़ भारतीयों को भयभीत करके कश्मीर को आजाद करने का सपना देख रहे हैं, तो यह उनका दीवा सपना भारत की आम जनता, आधुनिक भारत स्वीकार करने वाला नहीं है। कश्मीर में लोग जा रहे हैं अभी भी। ऐसे नहीं कि 26 लोग मारे गए तो कश्मीर में पर्यटन समाप्त हो गया। लोग कश्मीर में जाएंगे क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। दुनिया की कोई ताकत भारत से कश्मीर को अलग नहीं कर सकती है। और मुट्ठी भर आतंकवादी जिनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई है, उनकी भी खैर नहीं है। एक घटना 2002 में गोधरा में हुई, जब अयोध्या से कार सेवक गुजरात लौट रहे थे तो ट्रेन के बोगी में आग लगा दी गई। करीब 58 कार सेवक मारे गए। सब हिंदू थे, राम के भक्त थे। जब हिंदू मुस्लिम राइट हुआ तो करीब 3000 मुस्लिम मारे गए। उस समय भी देश का नहीं, गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे।
तब हिंदुओं ने कहा कि मोदी हिंदू हृदय सम्राट है। आज जो पहलगांव की घटना घटी है, इस समय भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और उन्होंने मधुबनी बिहार की धरती से जंग ऐलान किया, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, कि आतंकवादियों की जो जमीन बची है उसे हम मिट्टी में मिला देंगे। और उसका असर 2 दिन में दिखाई दिया। करीब 7 आतंकवादी जो कश्मीर के लोकल थे, उनके घरों को विस्फोटक लगा करके दिन में उड़ा दिया गया। तो भारत भी वही कर रहा है जो इजराइल ने गाजा में किया या कर रहा, क्योंकि ये मुस्लिम आतंकवादी सिर्फ हिंसा की भाषा जानते हैं, खून की भाषा जानते हैं, कुर्बानी की भाषा जानते हैं। भारत ने अहिंसा को अपनाया, उदारता को अपनाया, वो उसके जीने का ढंग है, नेचर नहीं है। यदि आप हिंसा कर सकते हो, कुर्बानी कर सकते हो, तो भारत की हिंसा पिछले 2500 वर्षों से जो उसका अचेतन मन है, हिंदुओं का, उसमें सोई हुई है। और यदि वो हिंसा जग गई तो इस्लाम का नामो निशान कश्मीर से और पाकिस्तान से ये भारत के हिंदू मिटा देंगे। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम तो अहिंसा को मानने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान का जन्म इस्लाम के नाम पर हुआ, भारत के 3 टुकड़े हुए। यदि पाकिस्तान को कश्मीर के मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो उन्हें ले ले अपने देश में, लेकिन भारत कश्मीर का 1 इंच भी भूमि दे नहीं सकता है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर यह दोबारा बंटवारा स्वीकार नहीं है। भारत माता, हिंदुओं की आत्मा इसे स्वीकार नहीं कर सकती है। तो जो लोग, भारत में सेकुलर पार्टियां हैं, मुसलमानों का वोट लेने के लिए, कहीं दुनिया में सेकुलरिज्म नहीं है। ईसाई, बौद्ध, इस्लाम को मानने वाले करीब 55 देशों ने अपने को, अपने संविधान में अपने को, अपना धर्म इस्लाम घोषित किया है। इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, लीबिया, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, उन्होंने अपना स्टेट रिलीजन इस्लाम को माना है। स्टेट और इस्लाम दोनों एक हो गए। भारत में सेकुलर इज्म, मुसलमानों का वोट लेने के लिए सेकुलर इज्म के नारे लगाए जाएंगे। लेकिन भारत में जो एक घटना घटी पुलवामा में, पहलगांव में, इसने भारतीय जनता पार्टी, मोदी, जोगी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी हिंदू संगठनों को बूस्टअप किया है, ऑक्सीजन दे दिया है। उनमें जागृति पैदा हो गई है और इस 26 लोगों की कुर्बानियों से भारत की एकता, अखंडता मजबूत होगी। इस घटना से बिहार में, जो बंगाल में असेंबली के चुनाव होने वाले हैं, इसमें पोलराइजेशन होने वाला है और बीजेपी जीतेगी। तो आतंकवादी घटना से बीजेपी को लाभ होगा, भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने वाला है।
हिंदुत्व जाग गया है। यदि हिंदू में निचली जातियों के यदि 5% वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ तो पिछले 20-25 वर्षों में ये सेकुलर पार्टियां इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती है, नहीं हरा सकती है, क्योंकि हिंदुत्व जाग रहा है। हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में जाति प्रथा है, यह हमारा आंतरिक मैटर है। कोई अनुसूचित जाति का है, कोई वैश्य है, तो यह मेरा आंतरिक है, हम निपट लेंगे उनसे। लेकिन जब हिंदू धर्म पर खतरा है, हिंदुओं को कलमा पढ़ने के लिए भारत के सरजमीन पर मजबूर किया जा रहा है, जो कलमा नहीं पढ़ेगा उसके सिर में गोली मार दी गई, भारत इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार से मेरा इस लेक्चर के माध्यम से आग्रह है कि जैसे इजराइल गाजा में कर रहा है, वैसे ही भारत सरकार को कश्मीर में करना चाहिए। आतंकवादियों को सहयोग देने वाले, सुविधा देने वालों पर बुलडोजर से विस्फोटक लगा करके उनको घरों को मिटा दिया जाए, कह दिया जाए कि कश्मीर की धरती पर आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं है। और भारत पाकिस्तान एक और युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अनुसार 80% सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को जाता है। जो लाहौर में जो उनकी गेहूं की फसल होती है, जो बांध बने हैं जहां बिजली का उत्पादन होता है, यदि इस ट्रीटी से यदि पानी को रोक दिया गया तो पिछले 4-5 वर्षों में पाकिस्तान और पंजाब रेगिस्तान बन जाएगा। प्यास से मर जाएंगे, खाने से मर जाएंगे, और उनका इस्लाम उनको खाना नहीं देगा। भारत कठोर पर कठोर कदम उठा रहा है। जो काम इंदिरा गांधी ने 1971 में किया, जिसको कि आयरन लेडीज कहा जाता है, कुछ इंदिरा गांधी के ही रास्ते पर मोदी जी जा रहे हैं। क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद में कोई यदि मजबूत देश का प्रधानमंत्री हुआ तो वो मोदी जी है। और इतिहास को पुनः लिखने के लिए मोदी जी का जन्म हुआ है, और सही रास्ते पर भारत जा रहा है। लग रहा है कि जो हिंदुओं की आत्मा सो चुकी थी, पहलगांव की घटना से जग गई है। अब हिंदू हिंसा का जवाब हिंसा से ही देना चाहते हैं, क्योंकि 1400 वर्षों में आपने बहुत भारत में खून बहाया। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, बाबर, औरंगजेब, जितने लुटेरे आए, आक्रमणकारी आए, इन्होंने भारत को लूटा, हिंदुओं की हत्या की, बहन बेटियों को उठा के अफगानिस्तान ले गए। शायद उसका बदला लेने का वक्त 2025 में आ चुका है। धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कलमा के नाम पर
जिहाद के नाम पर आपने हिंदुओं की हत्या की, इसका इतिहास साक्षी है। इस्लाम के सुल्तान जो बादशाह थे, उन्हीं के इतिहासकारों ने हिंदू हत्याओं का, मस्जिद तोड़ने का, जजिया कर लगाने का लेखन किया है। तो मैं जो जुआ हैं, जो हमारे भाषण को, लेक्चर को सुन रहे हैं, आधुनिक भारत बदल रहा है। 26 लोग मारे गए। चाहते तो यदि उन्हें ट्रेनिंग दी गई होती तो 26 लोग उन बंदूकधारियों का मुकाबला कर सकते थे। एक मुस्लिम युवक ने बंदूक छीनने की कोशिश की, उसे भी गोली मार दी गई। मैं उसकी बहादुरी को सैल्यूट करता हूं। वो मुस्लिम था, कलमा पढ़कर अपनी जान की रक्षा कर सकता था, लेकिन उसने विरोध किया। एक आतंकवादी की बंदूक छीनना चाहा, इसलिए उसे गोली मार दी गई। कुछ मुस्लिम युवकों ने खच्चर पर, कंधे पर घायल लोगों को ले जाके पहलगांव अस्पताल में भर्ती कराए। उनका भी स्वागत होना चाहिए। और जो एक मुस्लिम मारा गया, उसके परिवार का भी भरण पोषण सरकार को करना चाहिए। जो अच्छे मुसलमान हैं उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो इस्लाम के नाम पर गजवा हिंद के द्वारा भारत पर शासन करने का सपना देखते हैं, उनके विरुद्ध भारतवासियों को एक होकर के मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि ये इस्लामिक जिहादी अहिंसा की भाषा नहीं जानते, उदारता की भाषा नहीं जानते, सहयोग और प्रेम की भाषा नहीं जानते हैं। ये जो भाषा 1400 वर्षों से बोल रहे हैं, भारत के लोगों को उन्हें उन्हीं के भाषा में समझा देना चाहिए, पढ़ा देना चाहिए, सिखा देना चाहिए। एक और नई बात हुई, जब कोई आतंकवादी कश्मीर में मरता था तो उसके विरोध में बाजार बंद होते थे, उसके जनाजा में भीड़ लगती थी। लेकिन पहली बार आतंकवादी मारे जा रहे हैं, कोई जुलूस नहीं निकल रहा। अब हिंदू जो मारे गए, उनके विरोध में कश्मीर में बाजारें बंद हैं। एक नई घटना है। अभी भारत में वक्फ एक्ट को लेकर के विरोध चल रहा था, लेकिन जब पहलगांव की घटना घटी, सारे विरोध बंद हो गए। कल शुक्रवार के दिन ओवैसी ने अपने बांह पर काली पट्टी बांध करके जुमा की नमाज पढ़ी और सारे मुस्लिमों को काली पट्टी बांध करके विरोध कर रहे थे। तो ओवैसी एक सच्चा मुसलमान है, तो एक सच्चा देशभक्त भी है। और भारत के मुसलमानों को ओवैसी से सीखना चाहिए। वो आतंकवादियों को ओवैसी जी गाली देते हैं, गद्दार कहते हैं, चोर कहते हैं। तो जो भारत के मुसलमान हैं, पहले वो भारतीय हैं, बाद में मुसलमान हैं। और जब भारत की एकता, अखंडता, भारत पर जब भी आक्रमण हुआ 1965, 1971, 1999 में, तो भारत के मुसलमानों ने भारत मां का साथ दिया। तो उनकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। और पुनः मित्रों, मैं अपने जो व्यूअर हैं उनको संदेश देना चाहता हूं
कि जो डर गया वो मर गया। 26 लोग मारे गए, बात खत्म हो गई। भारत आगे निकल चुका है। कश्मीर में जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, टूर करना चाहिए, पर्यटन करना चाहिए। ऐसी घटना आई और गई। 26 लोगों की हत्या से 140 करोड़ लोगों को भयभीत नहीं किया जा सकता है, गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों को समझ लेना चाहिए कि आप हिंसा के बल पर, बंदूक के बल पर हिंदुओं को भयभीत नहीं कर सकते हो। आज का हिंदू जाग रहा है, हिंदुत्व जाग रहा है। अभी वो सो रहा है, 1400 वर्षों से उसकी हिंसा सो रही है। यदि उसकी हिंसा जग गई ना, तो ये आतंकवाद 24 घंटे में मिट जाएगा। जय हिंद, जय भारत।